नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम सामीन व नाज़रीन, आज आपके सामने निकाह के फ़वाइद और ज़िना के नुक़सानात मुख्तसर वक्त में बताना मकसूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरने वाला कुरान उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये आगाही दिलाता है कि फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना, औरतों में से जो तुम्हें पसंद हों तुम उनसे शादी कर लो, निकाह कर लो। और फिर आगे लिमिट बता दी, मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, दो दो करो, तीन तीन करो, चार चार करो। लेकिन आज मसला ये है कि हर दूसरे से तीसरा शख्स दूसरी तीसरी शादी की रट लगाए खड़ा है। लेकिन आयत पूरी पढ़े हम, आगे अल्लाह का कुरान फरमा रहा है फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, अगर तुम्हें डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे तो फ़वाहिदा, फिर एक से शादी करो। हाँ, आपको ये डर नहीं है, आपकी माली पोजीशन भी ठीक है, आप इंसाफ भी कर पाएंगे, आप हर लिहाज से कर सकते हैं और उनको उनके हुकूक दिला सकते हैं, खुसूसन नान नफ़का, घर बार, छत, बस यही दो तीन चीज़ें होती हैं। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप शादी करें। लेकिन उसमें फिर ये नहीं है कि आप कंवारी ही के रट लगाए खड़े हैं। कंवारी तो एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बाकी कोई मुतल्लका हैं, कोई बेवा हैं। मेरे साथियों, आज बर वक्त बच्चे बच्चों की शादियां न करने से मुआशरा नासूर ज़दा हो चुका है। हम बेराह रवी का शिकार होते चले जा रहे हैं। हर दूसरा घर की बच्ची 35 साल से अबव हो चुकी है। उनका जो गुनाह है वो हमारे सर है, सरप्रस्तों के सर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशकात शरीफ में बड़ी मशहूर रिवायत, 3 हक होते हैं औलाद पर वालिदैन के। पहला हक, आप उसका अच्छा सा नाम रखें, इस्लामी नाम। इसमें भी बड़ा मसला है, जब बच्चा पैदा हो तो फिर मासियाँ, नानियाँ, फुफियों के ज़िम्मे नाम लग जाता है, वो जो मर्जी नाम रख लें। इस्लामी नाम की तासीर होती है। पहला हक, अच्छा सा नाम रखें। दूसरा हक कि आप अपनी हलाल माल से और बस उस बच्चे की तरबियत करें। तीसरा हक, जैसे ही वो बच्चा बच्ची बालिग हो, एक अच्छा सा जोड़ देखकर उस बच्चा बच्ची की शादी कर दी जाए। बस ये 3 हक हैं औलाद के वालिदैन पर। लेकिन आज मसला क्या है कि अगर हमने देखना भी है तो पहले बच्चे का बैंक बैलेंस, गाड़ी, दौलत, नौकरी, ये चीज़ें देखते हैं। जो सबसे पहले देखने की चीज़ है वो अकीदा है, वो दीन है, वो मुआशरत है, वो मामलात हैं। हम ये चीज़ें नहीं देखते और फिर शादी के दूसरे तीसरे महीने बच्चियां वापस आ रही होती हैं क्योंकि हमने दीन नहीं सिखाया। तो 3 हक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद पर वालिदैन के 3 हक हैं, अच्छा नाम, अच्छे हलाल माल से तरबियत और फिर अच्छा जोड़ देख के बलूगत के फ़ौरन बाद शादी। जब ये आप करेंगे तो आपके कंधों से भी बोझ उतर गया और वो बच्चा खुद कफील हो जाएगा। उसके सर पर दूसरे का वो शुरू हो जाएगी, एक टेंशन शुरू हो जाएगी कि मेरे साथ मेरा बच्चा, मेरी बीवी का भी मुझ पर हक है। वो एक सहाबी, मशहूर रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तंग दस्ती है, फरमाया शादी करें। कुछ अरसे बाद फिर आए, फरमाया फिर शादी करें, फिर शादी करें। तो शादियों के साथ अल्लाह ने रिज़्क़ को जोड़ दिया। निकाह अल्लाह की तरफ से एक उम्मत पर अल्लाह की तरफ से इनाम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन बलगा वलम युज़व्विजू, आपका बच्चा बच्ची बालिग हो गए और आपने बर वक्त उनकी शादी न की, फ़असाब इस्मन, उस बच्चे बच्ची से कोई गुनाह हो गया, फ़इन्नमा इस्मु अला अबी, तो वो गुनाह उस बच्चे का नहीं बल्कि आपका तसव्वुर किया जाएगा, आपने बर वक्त अच्छा जोड़ देख करके शादी क्यों नहीं की।
आज निकाह मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है और ज़िना आसान से आसान तर होता जा रहा है। मलाला नामी एक औरत, जिसको उस मलाला नामी लड़की को यूरोप ने लॉन्च किया, हमारी बच्ची मुसलमानों के घर में पैदा हुई, उसे इस एक प्लानिक के तहत बाहर ले जाया गया और अब उसे लॉन्च किया जा रहा है इस उम्मत मुस्लिमा की गैरत और हमीयत को जांचने के लिए कि हम देखें ये उम्मत जागती भी है इस्लामी शायर पर, अगर नहीं जागती तो इस्लामी अक़दार पे कब्ज़ा किया जाए। इन मुसलमानों के दिलों से निकाह, इस्लाम, कुरान, शरीयत की अहमियत निकाल दी जाए। और उसकी कैसी जुर्रत हुई है कि वो वोग नामी मैगजीन में इंटरव्यू देते हुए बदबख्त कहती है कि निकाह मैं नहीं समझती, निकाह की क्या ज़रूरत है, क्या निकाह नामे पे दस्तखत करना है, बस रिलेशनशिप होना चाहिए जहां जब जी चाहा मज़े लिए और अपनी ज़िंदगी गुजारें, निकाह की ज़रूरत क्या है। इस्लाम को बदनाम करने के लिए यूरोप ने तरह तरह के बदनुमा चेहरे पैदा कर लिए हैं। आपका मेरा हक बनता है कि हम निकाह के फ़वाइद ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को बताएं और निकाह में जो फरसूदात, जो रसूमात, जो बिदात हमने ईजाद कर ली हैं, अल्लाह इन फरसूदात से, इन रस्म बद से हमें बचाए। निकाह के ज़िना तो आशिक आपका तब तक आशिक है जब आपकी उम्र 15 से 30, 35, 40 साल तक है। आपकी उम्र ढलती जाएगी, इश्क का नशा उतरता चला जाएगा। लेकिन निकाह के फ़वाइद देखें, 70 साल की अम्मा अगर फौत होती है तो 80 साल का उसका खामिद उसके जनाजे में बिलक बिलक के रो रहा होता है। क्या उसने उसके जिस्म से मोहब्बत की थी? नहीं, उस बूढ़ी औरत ने उस बाबा जी को मुश्किल वक्त में काम आई। उसको बुखार चढ़ता था तो उसकी भी नींदें हराम हो जाती थी, उसको मुश्किल होती थी तो यह भी बेचैन हो जाता था। तो ये 70 साल की अम्मा के फौत होने पर यह बूढ़ा बाबा रो रहा है। यह है इस्लाम का फ़वाइद और निकाह के फ़वाइद कि अल्लाह इनसे ख़ानदान के ख़ानदान बनाता है, मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं। ज़िना और इश्क़ मजाजियाँ और ये बदनज़रियाँ जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपका वो मोहब्बतें कम होती चली जाएंगी, क्योंकि वो आपके जिस्म से मोहब्बत थी, जिस्म ढलता गया, इश्क मोहब्बत भी आगे कदम बढ़ा के कहीं और चला जाता है। लेकिन निकाह की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। बुढ़ापे में आपको बच्चे तो छोड़ जाते हैं अपने बीवियों और जोरों के ग़ुलाम बनकर, लेकिन निकाह में वो बूढ़ी औरत, वो बूढ़ा बाप, वो बूढ़ा बुजुर्ग अपनी बीवी को नहीं छोड़ रहा होता, इसलिए कि निकाह की बरक़ात और नबी करीम की सुन्नत और अल्लाह का हुक्म है। वो खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हें जोड़े जोड़े पैदा किया और मैंने शादियों के ज़रिए तुम्हें एक दूसरे से सुकून दिलाया। वो सुकून क्या है? आपके घरों का सुकून, मुआशरत में सुकून, मामलात में सुकून, ख़ानदान की बढ़ोतरी। आपका मेरा हक बनता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में निकाह को आसान, ज़िना को मुश्किल से मुश्किल तर बनाने की अल्लाह आपको और मुझे तौफीक नसीब फरमाए और यूरोप के प्रोपेगेंडे से हमें बचाए और मलाला जैसियों से हमें निजात दिलाए। और अल्लाह ताला आपका मेरा हामी व नासिर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।